जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स में वो है यूनिट डिजिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर नंबर सिस्टम पूछा जाता है तो उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट इस टॉपिक को टच किया जाता है। यूनिट डिजिट में करते क्या है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जैसे कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा या किसी भी नंबर को पावर में रेज कर देगा और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आइए, यूनिट डिजिट को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या, जैसे मैंने यहाँ एक टेबल लिखा हुआ है, उसमें मैंने क्या किया है कि 2 पे पावर 1 कितना आ रहा है, 2 पे पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है, 2 पे पावर 5 2 पे पावर 6 इसी तरीके से लिखा हुआ है। फिर 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 3 पे पावर 3 3 पे पावर 4 इस तरीके से 3 का लिखा हुआ है। फिर 4 5 6 7 8 9 तक का मैंने पावर इंक्रीज कर करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप फिर से 2 वाले टेबल पे आ जाओ, जब 2 वाले टेबल पे ध्यान दोगे तो देखोगे कि 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5, जब इस पूरे टेबल को ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, मेरी यूनिट डिजिट जो है वो 2 4 8 और 6 बच रहा है। यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। और फिर जैसे ही 2 पे पावर 4 तक यूनिट डिजिट 2 4 8 6 आ रहा है, 2 पे पावर 5 पे फिर से यूनिट डिजिट 2 आ गया, फिर 2 पे पावर 6 पे यूनिट डिजिट 4, 2 पे पावर 7 पे यूनिट डिजिट 8, 2 पे पावर 8 पे फिर से यूनिट डिजिट 6 आ गया। इसका मतलब है कि 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यूनिट डिजिट हर 4 4 के बाद रिपीट होती चली जाएगी। जैसे 2 4 8 6, फिर यहाँ यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर नेक्स्ट में आएगा 2 4 8 6, ऐसे चलता जाएगा। सॉरी, उसी तरीके से 3 में देखो, 3 के पावर 1 किया, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 1। फिर जब नेक्स्ट 3 पे पावर 5 करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट 3, फिर यूनिट डिजिट 9, फिर यूनिट डिजिट 7, फिर यूनिट डिजिट 1। इसका मतलब इसमें यूनिट डिजिट 3 9, एक मिनट, इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 3 9 7 और 1 रिपीट होता जा रहा है। 3 9 7 1 3 9 7 1, ये देखो 3 9 7 1। 4 में आ जाओ तो 4 पे पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 6, 4 का क्यूब 4, 4 के पावर 4 6। मतलब 4 के केस में बस 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या 2 डिजिट कहने का मतलब है कि बस 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलता जाएगा। 5 में कितना भी पावर इंक्रीज कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 भी सेम है, 6 पावर 1 में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट 6, उसी तरीके से इसमें भी यूनिट डिजिट 6। 7 का भी देखो, यूनिट डिजिट 7 9 3 1। फिर आगे चलोगे तो 7, यहाँ कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है मैंने, यहाँ 7 9 आएगा, ये 9 आएगा यहाँ पे। 7 9 3 1 करके देखना, 7 9 3 1 7 9 3 1 यही आता चला जाएगा हर बार। 8 का यूनिट डिजिट कितना रिपीट हो रहा है, 8 4 2 6, फिर नेक्स्ट वाले का आ रहा है 8, फिर 4, फिर 2, फिर 6, ऐसे चलता जाएगा। 9 के पावर को रेज कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, मतलब 2 2 पे रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इस 2 के केस में 4, 3 के केस में भी 4 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 6 7 के केस में भी 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 8 के केस में भी 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 4 नंबर्स हैं, इसमें जो यूनिट डिजिट्स हैं वो हर 4 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। उसी तरीके से 4 और 9 में 2 2 के बाद हो रहा है, 5 और 6 में एक ही नंबर सेम सेम रिपीट होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जितने पावर के बाद चीजें रिपीट होने लग जाए उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। जैसे 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 2 पे पावर 4, अभी तक तो यूनिट डिजिट अलग अलग आया 2 4 8 6, बट जैसे ही 2 पे पावर 5 जाएंगे फिर से यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, 2 पे पावर 6 जाएंगे फिर से यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। मतलब कि साइक्लिसिटी इसकी कितनी है, 4 है। 2 की साइक्लिसिटी 4 है। क्यों है 4?
क्योंकि चार चार पावर के बाद रिपीट हो रहा है, ये चार अलग आएंगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वापस से 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे कि साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 7, 8 इज 4। 2, 3 और 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 है। क्यों है? क्योंकि हर चार चार के बाद ये रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट। देखो 3 में भी देखो ये 4, 7 में भी देखा और 8 में भी देखा। उसी तरीके से साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 इज 2। क्यों 2? क्योंकि 2 के बाद रिपीट हो रहा है। 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 6, फिर 4 फिर 6, फिर 4 फिर 6। 9 में देखो 9 1 9 1, ऐसे ही चलता जाएगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 इज 2 एंड साइक्लिसिटी ऑफ 5 एंड 6 इज 1। कहने का मतलब कि एक के बाद रिपीट हो रहा है। अब इसका यूज क्या है? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से देखो। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड यूनिट डिजिट इन 32 पे पावर 1056। सपोज ये पूछा कि इसमें जब ये एक बड़ा सा नंबर देगा, एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? वो जो वैल्यू होगी, जो बहुत खतरनाक सा नंबर आएगा, उसमें सबसे यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमें पता है ना कि जो 32 पे पावर 1 होगा उसका तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का जो स्क्वायर होता है उस वही यूनिट डिजिट आएगा 4। फिर 32 का क्यूब करेंगे तो जो 2 का क्यूब में यूनिट डिजिट आता है वही आएगा 8। इधर भी कुछ नंबर्स होंगे 32 के क्यूब में, बट यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट सिर्फ 8 आएगा। 32 पे पावर 4 पे जाएं अगर तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब वापस जब 32 पे पावर 5 जाएंगे तो यूनिट डिजिट 2 आना शुरू हो जाएगा। फिर 32 पे पावर 6 जाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर चार चार पावर के बाद यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब है कि 31 पे पावर 1 अगर 2 आया है तो 31 पे पावर 5 भी 2 आएगा। फिर 4 आगे बढ़ जाएं तो 31 पे पावर 9 भी 2 आना चाहिए। 31 पे पावर 13 भी 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइक्लिसिटी है 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे ही चीजें रिपीट होती चली जाएगी। 1 मिनट, 31 लिख दिया है मैंने, यहाँ 32 होगा। मतलब कि 32 पे पावर 1 अगर 2 है तो 32 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, 32 का क्यूब होगा वो 8 होगा और 32 का 4 होगा वो 6 होगा यूनिट डिजिट। इसका मतलब है कि साइक्लिसिटी 4 4 की है तो जो 32 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा वही 32 पे पावर 5 का भी यूनिट डिजिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर चौथा नंबर जो होगा, हर पांचवा नंबर रिपीट हो जाएगा। 4 तक तो अलग आएगा ना, 2 4 8 6, फिर पांचवा 2, फिर 4 8 6, फिर उसका नेक्स्ट जो आएगा वो 2 ही आएगा। इसका मतलब है कि 32 पे पावर 1 जो होगा वही 32 पे पावर 5 होगा, वही 32 पे पावर 9 होगा, वही 32 पे पावर 13 होगा। क्लियर है? ये तो मैं इतना एक्सप्लेन बस समझाने के लिए किया है। तरीका क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका यूनिट डिजिट देखा, 2 है तो 2 का ही साइक्लिसिटी फॉलो करेंगे बस। अब रूल क्या है? जैसे मान लो 32 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 32 पे पावर 1056 दिया हुआ है। हमने क्या किया? हमने 2 की साइक्लिसिटी रफ में लिख ली। 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पे पावर 4 में यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट बस लिखा है, ठीक है। अब रूल समझो। रूल ये है कि जो भी पावर में है डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। इस केस में यूनिट डिजिट क्या है? 32 में 2, तो 2 का साइक्लिसिटी का यूनिट डिजिट फॉलो करेंगे। तो 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। तो पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1056 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो चौथा वाला यूनिट डिजिट हो जाएगा 6।
अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो 2 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट। बस इस चीज को रट लो। मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया, पावर, अब यहां देखा 2 की साइक्लिसिटी 4, तो चुपचाप पावर को 4 से डिवाइड कर दो। पावर को 4 से डिवाइड किया, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो चौथा वाला रिमाइंडर आ जाएगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो चौथा वाला रिमाइंडर आ जाएगा 2 पे पावर 4 वाला, यानी 6। अगर रिमाइंडर 1 आता है, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है तो यहां से यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। रिमाइंडर 4 आएगा क्या कभी 4 से डिवाइड करेंगे तो? नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 4 का मतलब कि फिर एक बार डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आखिरी वाला लेना है, फिर ऊपर से रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं चलता हूं वापस से अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने देखा कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 32 पे पावर 1056। प्रोसीजर क्या है, यहां पे हमने यूनिट डिजिट देखा 2 का हमने रफ में टेबल बना लिया। 2 पे पावर 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8, 2 पे पावर 4 यूनिट डिजिट 6। मैंने क्या कहा था इसके साथ ही कि ये रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर होगा ये, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर होगा ये, बोला था ना, और रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर होगा ये, और रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर होगा आखिरी वाला ये। पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दूं, पावर है 1056, साइक्लिसिटी कितनी है 2 की, यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, जब 4 से डिवाइड करोगे इसको तो देखो तो रिमाइंडर कुछ आ रहा है क्या, 1056 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 25, 4 6 जा 24, 16, 4 4 जा 16, खत्म। 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 0 वाला, मतलब 6 आंसर। नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या तो फिर से शुरू से एक बार इसको सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड यूनिट डिजिट इन 67 पे पावर 1143। फिर से क्वेश्चन क्या है, 67 पे पावर 1143, यूनिट डिजिट पे चुपचाप ध्यान जाना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या है 7, लिख लिया। साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4, ये याद होना चाहिए। ऊपर जो मैंने लिखवाया है साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितना होता है 4, नहीं याद है तो चेक कर लो। 7 का 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब, यूनिट डिजिट बस लिख रहा हूं मैं, 7 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना होगा 3, 7 के पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होगा 1, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है बस। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखो, मैंने लिखा था कि रिमाइंडर 0 आए तो चौथा वाला, रिमाइंडर 1 आए तो पहला वाला, रिमाइंडर 2 आए तो ये वाला 9, ठीक है, और रिमाइंडर 3 आए तो 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दिया, तो 1143 को साइक्लिसिटी ऑफ 7 से डिवाइड कर दिया, 7 की साइक्लिसिटी से, तो कितना आ गया 4। रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में जब डिवाइड करेंगे तो, चलो डिवाइड किया 1143 को, 4 2 जा 8, बचा 3 4, 4 8 जा 32, 23, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर आ गया कितना 3। तो 3 के केस में क्या होता था, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये जब रिमाइंडर 3 आता था तो यूनिट डिजिट क्या लेते थे ये, तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट वही हो जाएगा जो 7 पे पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है, दैट इज 3 आंसर। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट, 33 पे पावर 179। फिर से किसका यूनिट डिजिट देखना है, 3 का यूनिट, 3 की साइक्लिसिटी चेक करनी है ना, 3 की साइक्लिसिटी चेक करो। 3 पे पावर 1 3, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7, 3 पे पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। अब यूनिट डिजिट ये तो लिख लिया हमने, यहाँ हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है। उसके बाद का प्रोसीजर सबको पता ही है, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, तो साइक्लिसिटी किसकी देखनी है, इसकी साइक्लिसिटी देखनी है। इसकी साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितनी होती है 4, तो 179 को 4 से डिवाइड किया,
तो 4 से 179 को डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 19, 4 4 जा फिर से 16, खत्म। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर आ गया कितना? 3। तो मैंने क्या बोला था कि भाई फिर से कलर चेंज करके देखो कि जब रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से ऊपर से रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा। इस केस में रिमाइंडर 3 आ गया तो यूनिट डिजिट ऑफ 33 पे पावर 179 इज 7 आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। 39 पे पावर 1701 पहला, दूसरा 1578 पे पावर 329, तीसरा 578 ने 575 पे पावर 73 फैक्टोरियल, चौथा 33 पे पावर 17 फैक्टोरियल। इन सबको देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 39 पे पावर 1701। चुपचाप 9 की साइक्लिसिटी याद करो दिमाग में। 9 की साइक्लिसिटी कितनी थी? 9 पे पावर 1 इज 1, 9 पे पावर 2 इज 9 पे पावर 1 इज 9, 9 पे पावर 2 इज 81। मतलब यूनिट डिजिट क्या है दोनों ही केस में? इस केस में यूनिट डिजिट 9, इस केस में यूनिट डिजिट 1। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आए तो सबसे आखिरी वाला, और रिमाइंडर 1 आए तो ऊपर वाला। इस केस में साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, तो हमने साइक्लिसिटी से डिवाइड किया तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। क्यों होती है 2? क्योंकि बस इसमें 191919 आता रहता है। तो 1701 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। जब इसको डिवाइड करोगे, चलो ऐसे डिवाइड करते हैं, 1701 तो 2 8 जा 16, 0 2 5 जा 10, खत्म। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। रिमाइंडर 1 का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आया मतलब यूनिट डिजिट ये वाला हो जाएगा। ये रिमाइंडर 1 में है ना, ये वाला देखो मैंने लिखा है, रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट ये। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इस केस में? यूनिट डिजिट 9, ठीक है। इसमें आ जाओ, साइक्लिसिटी 4 होती है। 329 को चुपचाप 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 8 जा 32, खत्म। 9 बचा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 आते ही क्या करेंगे? जो वही आंसर वही होगा जो 8 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है। 8 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट 8, 8 का 2 यूनिट डिजिट 4, 8 का 3 यूनिट डिजिट 2, 8 पे पावर 4 यूनिट डिजिट 6। तो मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर 0 आएगा, जब r इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये वाला यूनिट डिजिट होगा। r इज इक्वल टू 1 पे ये वाला, r इज इक्वल टू 2 पे ये वाला। तो हमारा रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट वही हो जाएगा जो 8 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है। तो इस केस में यूनिट डिजिट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 535। अब इसमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना है कि 73 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर है कैसे होगा, उतना सोचना ही नहीं है। सीधी सी बात है, 5 है लास्ट में, 5 पे कुछ भी पावर हो 5 ही आता है। कुछ भी पावर हो, जो मर्जी रख लो, तो इस केस में यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या है हमारा? 33 पे पावर 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू ऐसे करके इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। हम क्या करते हैं? साइक्लिसिटी ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितनी होती है? 4 होती है। जो भी रिमाइंडर आएगा 3 पे पावर रिमाइंडर ही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो रिमाइंडर इस केस में देखो तो क्या आ रहा है? अब इसको अगर डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी से, पावर यही है ना पूरा, इसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करोगे तो ये तो साफ दिख रहा है कि जब इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से तो डिविजिबल है ही भाई। 17 फैक्टोरियल जो है उसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 17 इंटू 16 इंटू कहीं ना कहीं तो 5 इंटू 4 तो आएगा ना, तो वो तो डिविजिबल है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर 0 होता है तो क्या करते हैं? 3 की साइक्लिसिटी लिखो,
3 पे पावर 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब यूनिट डिजिट 7, 3 पे पावर 4 यूनिट डिजिट 1, और रिमाइंडर जब 0 आता है तो यूनिट डिजिट यही होगा, तो यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोगों का रियल नंबर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करेंगे और वो आखिरी वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।